आज 14 दिन हो गए ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध को, और ईरान अभी तक झुका नहीं और ईरान अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का खून का भूखा है। और अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, गेराल्ड बुश जैसे जहाज़ को ईरान ने टारगेट किया। फ्यूल भरने वाला जहाज़ का भी क्षतिग्रस्त हुआ। आपस में दो जहाज़ अमेरिका का आपस में इराक में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ईरान का दावा है कि हमने उसके ऊपर अटैक किया। इजराइल ने के ऊपर अटैक हुआ और अमेरिका और इजराइल विश्व के सामने में ये कहने में बाज नहीं आ रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मीडिया और पत्रकार जो बता रहे हैं कि लाखों करोड़ का अमेरिका का नुकसान हुआ ये युद्ध में। वहाँ का जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में है और बेंजामिन नेतन्याहू का अक्टूबर महीने में इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप का भी मिड टर्म पोल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं ईरान का रिजीम चेंज कर दूंगा, लेकिन अब ईरान का तो उत्तराधिकारी नियुक्त हो गया, खुमैनी का पुत्र। लेकिन जिस प्रकार से चाइना, रसिया और यूरोपियन कंट्री, नाटो कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका के साथ थे, अब वो सभी ईरान के समर्थन में दिखते जा रहे हैं और विश्व में कोई विश्व युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है। सभी को शांति चाहिए और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सरोकार का युद्ध लड़ा और अमेरिका का नुकसान किया, वहाँ का जनता आज डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध में रोड पे खड़ा है। नेतन्याहू जो वार टेररिस्ट है, ये दोनों ईरान के खमौनी को टेररिस्ट कहते हैं। अब पूरा दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू को टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। जो अमेरिका का वर्ल्ड में नाम था, वो डोनाल्ड ट्रंप के गलत नीति और नेतन्याहू के गलत नीति के वजह से अमेरिका का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया। पूरे विश्व में आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान के सारे खुमैनी को मारा, पूरे उसके जहाज़ को बर्बाद कर दिया, ईरान में अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ
विश्व में हर देश को जो जानकार बताते हैं, सूत्र आजकल नया सूत्र चला है, सूत्र बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं, वो श्रेय लेने के साथ, लेकिन कोई उनको नहीं श्रेय देने वाला है। और उनके अब तो जो मिडल ईस्ट का देश है, जिसके वजह से विश्व में टैरिफ लेता था, दादागिरी करता था, आज डोनाल्ड ट्रम्प का परिस्थिति, वैश्विक स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ना घर का ना घाट का रहा। और इटली का भी प्रधानमंत्री कहती हैं कि 170 बच्चे को मारा है, और वो भी ईरान के समर्थन में है। रसिया और चाइना ने तो लाखों करोड़ जो बच्चे मारे गए हैं उनके माता पिता को, और आर्थिक समर्थन और नैतिक समर्थन देने का बात कहा है। विश्व में हार्मुज में तेल की समस्या है, और हर देश अपने व्यापारिक विदेश नीति, राजनीति को शांति नीति का बात अब हर देश करने लगा है। जिस प्रकार से लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि वार 2 दिन में ख़त्म होगा, और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में सारे तेल के सौदागर के ऊपर हमला कर कर के अपना शागिर्द बनाया था अमेरिका ने, अभी पूरा मिडिल ईस्ट और सारे मुस्लिम देश, मुस्लिम नेता अब उनके दिमाग में बैठा है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प वैश्विक आतंकवादी बना हुआ है, और सभी मिलकर के जो ईरान के मुस्तफा खमौनी ने कहा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को से मार के बदला लेंगे, और उस बीच में हर देश अपने एलपीजी सिलेंडर, अपने सीमेंट, अपने प्लास्टिक, अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए जागरूक है, कोशिश में है। लेकिन युद्ध ये लंबा रूप ले रहा है, और ईरान का जो IRGC का चीफ है खुमौनी, उनका कहना है अमेरिका ने युद्ध और इजराइल ने शुरू किया है, और ईरान अपने शर्त पे युद्ध को समाप्त करेगा। जब तक मुआवजा खुमौनी, आयतुल्लाह खमौनी का बदला और जितना नुकसान भरपाई किया है, और ब्रिक्स सम्मेलन का अभी भारत ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहा है, उसमें ब्रिक्स में अमेरिका का जो दादागिरी है, इजराइल का दादागिरी है, उसको देखने की ज़रूरत है, और पूरे विश्व को एक होकर के इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की ज़रूरत है।
आज तक